गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वस्ति शिक्षण संकुल के इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। और ये जो वीडियो है ये है कक्षा 8 विषय हमारा हिंदी, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे थे पार्ट 4 यमुनोत्री की यात्रा। तो इसमें जो है पेज नंबर 18 यानी कि जो लास्ट पेज है हमारा, उस पर जो है पेज नंबर 18 पर जो आपको आगे की यानी कि जो कहानी थी वो हमने पूरी समझा दी थी। और अब जो है पेज नंबर 18 पर जो है कहाँ से बाकी है, तो सिर्फ लास्ट से सेकेंड पैराग्राफ वहाँ से जो आपका ये बाकी है। लेकिन अभी तक जो भी हमने आपको कहानी सुनाई है उसको जो है कि पेज नंबर 18 पर जो हमने आपको समझाया था उसको जो वापस एक बार रिपीट कर रहे हैं, तो आप जो है ध्यान से सुनिएगा। इसमें जो लिखा है कि जैसे यानी कि यात्री यात्रा के लिए आगे बढ़ रहे थे लेखक और उनके साथी, वैसे ही जो उनको सामने से यानी कि लौटते हुए यात्री भी रास्ते में मिले थे। और उन यात्रियों का यानी कि किस तरह से उनकी आवाज़ थी, किस तरह से वो उनके हाव भाव थे, वो सब जो है आपको यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से जो है यात्री नीचे उतर रहे हैं। तो इतना खुश हैं वो लोग कि अचानक से जो है सामने जो यात्री मिल रहा है उसके जो है बिल्कुल जैसे कोई अपना परिचित हो, इस तरह से वो जो है गले मिल जाते हैं, है ना। जैसे कि और चेहरे पे कैसी खुशी है कि जैसे कोई उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की हो, ऐसे उनके चेहरे पर खुशी देखने को मिलती है। आगे बताया गया है कि इसमें जो है यहाँ पर जो यानी कि जब लेखक और उनके साथी यानी कि यमुनोत्री के जो उद्गम बिंदु है यानी कि जहाँ पर उनका जन्मभूमि कहलाता है, वहाँ पर जब पहुँचे तो वहाँ से जो है ऊपर यानी कि जिस पहाड़ पे उनका यानी कि जन्मभूमि कहा जाता है, उसी पहाड़ पे जो है और कितनी 20,732 फीट की यानी कि और ऊंचाई पर जो है वहाँ से जब देखते हैं वो लोग दूरबीन से, क्योंकि उस ऊंचाई पर जो है चढ़ना संभव नहीं होता। और जब जो है नीचे लेखक और उनके साथी जो है नीचे दूरबीन से खड़े होकर देखते हैं ऊपर की तरफ, तो वहाँ से क्या देखते हैं कि सिर्फ 2 पतली सी धाराएं, है ना, कैसी सिर्फ 2 पतली सी धाराएं जो ऊपर से नीचे गिर रही हैं। और नीचे आकर जो है वो धाराएं 2 जो अलग अलग यानी कि बिल्कुल जैसे कोई वाइट लीटी कर रखी हो इस तरह से जो है वो दिखती हैं। और नीचे आकर जो है दोनों एक हो जाती हैं। और क्यों? क्योंकि जैसे बंदर के पूंछ में से अगर वो निकल रही है, इसलिए जो है उसको क्या कहा है, कालिंदी कहा गया है। और वहाँ पर जो है जहाँ से यानी कि वो निकल रही है धाराएं, वहाँ से जो है एक जामुन का पेड़ भी उनको दिखाई दिया, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया है, यमुनोत्री। गंगा और जमुना, जामुन का पेड़ वहाँ पर है उनके उद्गम बिंदु पर, इसलिए जो है उनका नाम क्या पड़ा है, जमुना पड़ गया है। ठीक है। तो उसके आगे जो है बताया गया है कि एक अगम्य तीर्थ यानी कि उसी पर्वत पर जो है एक अगम्य तीर्थ है जो कितनी ऊंचाई पर है, 90,900। वहाँ पर क्या है कि वहाँ पे जो कुंड हैं, वहाँ पे मुख्य 3 कुंड हैं जिनकी विशेषता वहाँ बताई गई है कि जो तीनों कुंड हैं उनमें क्या विशेषता है कि उनके उसमें से जो है एक कुंड की ये विशेषता है कि 165 डिग्री के तापमान पर भी जो है वहाँ पे जो है पानी हमेशा क्या होता है, उबलता रहता है। होता है ना बहुत से कि कोई कुंड जो है ठंडे पानी के होते हैं, कोई कुंड गर्म पानी के होते हैं, इस तरह से। तो यहाँ पर जो है एक कुंड जो है उसमें जो है 165 डिग्री के तापमान पर जो उसमें पानी उबलता रहता है। और वो इतना गर्म होता है कि अगर उसके अंदर आप अगर आलू या फिर चावल डाल दो तो वो भी जो है उबल जाएंगे। और वहाँ से जो है बहुत से जो श्रद्धालु लोग हैं वो क्या करते हैं कि उसी प्रसाद को जो अपने घर तक भी ले जाते हैं। दूसरा यहाँ बताया गया कि यहाँ पर जो है एक छोटा सा मंदिर है जिसमें यानी कि श्याम रंग की कौन है, श्याम रंग किसका था, गंगा, यमुना का श्याम रंग था। और गोरा रंग किसका था, तो गंगा का। यानी एक छोटा सा मंदिर है, उसमें जो है 2 देवियों की मूर्ति रखी हुई है, जिसमें से जो श्याम रंग है वो यमुना का था और जो यानी कि गोरा रंग था वो किसका था, गंगा मैया का, यानी कि मूर्ति वहाँ पे रखी हुई है। अब जो इसके आगे बताया गया है कि दोपहर के बाद यहाँ कोहरा छा जाता है, हमें रुकना नहीं था, सो उसके आक्रमण से पूर्व ही हमने स्नान पूजा भोजन सबसे छुट्टी पा ली। लौटने से पूर्व एक बार फिर सुमेरु के हिम शिखर को देखा भाप से ढके ताप कुंडों को, देखा वेगवती गहन गंभीर यमुना के शेषव रूप को, जो बालोचित चपलता से पाषाण खंडों के समीप आँख मिचोली खेलती हुई निरंतर आगे बढ़ रही है। अब यानी कि क्या बताया गया कि यहाँ पर जो है दोपहर यानी कि शाम होने से पहले क्या होता है कि कोहरा यानी कि छाना शुरू हो जाता है। और ऐसा यानी कि कोहरा अगर छा जाए तो उसमें जो है यात्रा करना क्या है, बहुत ही कठिन है और या इसमें सुरक्षित भी नहीं है। इसलिए जो है कह रहे हैं लेखक और उनके साथ ही कि जैसे यानी कि हमको पता था कि अभी शाम होते होते जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोहरा छा जाएगा,
लेकिन उससे पहले ही क्या कहा उन्होंने कि वहाँ से जो है अपना काम निपटाया, यानी कि जो भोजन करना था वो सब कर करा के पूजा पाठ की, भोजन किया और फिर वहाँ से जो है छुट्टी लेकर जो है सुमेरु पर्वत को फिर से एक बार मुड़कर देखा। क्या सुमेरु जो पर्वत का नाम है उसको जो है फिर से एक बार मुड़कर देखा और जो भाप से ढके जो कुंड थे उनको भी देख लिया। और उसके बाद जो है यमुना नदी के यानी कि शेषव यानी क्या कि बचपन का स्वरूप, बचपन में जैसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं तो कैसे कुछ भी चाहे बोलते रहते हैं, कहीं भी घूमेंगे, कैसे भी चलेंगे, कहीं भी कूदेंगे। तो इस तरह से जो यमुना नदी का जो शेषव स्वरूप था उसको जो है उन्होंने क्या किया, यानी कि अच्छे से देखा और देखा कि किस तरह से जो है वो आँख मिचोली खेलते हुए जो आगे बढ़ रही थी। आगे है, यहाँ के निवासी बड़े सरल और विश्वसनीय हैं, परंतु भेंट में वे बड़े कटुभाषी जान पड़ते हैं। अब जो यहाँ के यानी कि जो निवासी हैं, यानी कि जो लोग वहाँ रहते हैं वो कैसे हैं, बहुत ही सीधे और सरल हैं, लेकिन उनकी भाषा कैसी है, बहुत ही कटुभाषी है। प्रथम बार अगर हम किसी से बात करते हैं तो बहुत ही यानी कैसा लगेगा कि वो बहुत ही यानी कि कटु यानी कि कड़क भाषा में बात कर रहे हैं, बहुत ही उनके जो शब्द होते हैं बिल्कुल कैसे होते हैं, बुरा लगने वाले। अब आगे है, हमारे दल में जो महिला थी उनमें 2 बहनों को कंडियों की ज़रूरत पड़ी। अब जो लेखक और उनके साथियों के कुंड यानी कि जो समूह था उसके अंदर जो है 2 महिलाएं थी और दोनों बहनों को फिर क्या चलने में वो असमर्थ हो गई, यानी कि बहुत बुरी तरह से थक गई थी, इसलिए जो है कंडियों की ज़रूरत पड़ी थी। अंतिम चढ़ना उनके लिए संभव न था, सो कंडी वालों को बुलाया गया, उनसे भाव पूछा तो बोले, एक बाई तो जवान है, दूसरी तेज है। अब जो वहाँ के यानी कि जो कंडी वाले थे उनको यानी कि जब देखा कि अब आगे की चढ़ाई जो है वो नहीं चढ़ पाएंगे तो उन्होंने क्या किया कि चलो ठीक है, कंडी वालों को बुला लिया गया और कंडी वालों से फिर भाव पूछा कि भाई आप जो है कितना लोगे। तो जैसे उन्होंने दोनों स्त्रियों को देखा तो उसमें क्या बोला कि एक तो यानी कि जवान है और दूसरी क्या है, दूसरी यानी कि क्या दिया है, उचित बोझ है। अब यहाँ पे बताया गया कि एक तो जवान है इसका मतलब क्या होता है कि एक यानी कि और दूसरी तेज है। अब इस तरह से जब उन्होंने बोला, अगर मान लो कोई स्त्रियाँ आपके साथ हो आपके ग्रुप में और फिर इस तरह से अगर कोई बोले तो कैसा लगता है, बहुत बुरा लगता है ना। तो ये सुनकर जो है लेखक और वो सब यानी कि उनको क्या हो गया, क्रोध आ गया। यानी कि इसमें दिया देखो कि हम लोगों को जो है बुरा हाल, क्रोध भी आया। लोगों का क्या था, बहुत ही बुरा, क्योंकि वो थक चुके थे चढ़ाई करते करते और उसके बाद फिर उन पर जो है क्रोध भी आ गया और फिर जो है हंसी भी फूटी। बाद में जो है उनको फिर हंसी भी आई, यानी कि पहले जैसे उनकी बात सुनी वैसे उनको बहुत तेज़ गुस्सा आया और उसके बाद जो है बहुत तेज़ हंसी आई। क्यों हंसी आई, तो उसका आपको बताया गया कि जवान, उसकी भाषा में जवान का अर्थ उचित बोझ और तेज का अर्थ भारी, लेकिन नाटक का अंत तभी शेष था। वे बोले, अच्छा साहब चक्कर तो देख लें तभी ठीक ठीक भाव बताएंगे। अब जो बता रहे हैं कि जवान का मतलब क्या होता है कि उचित बोझ, यानी कि वजन में कैसी है, बिल्कुल ठीक ठाक है, यानी कि ज़्यादा वजन नहीं है। और जबकि तेज़ का अर्थ क्या होता है कि बहुत अधिक भारी, ठीक है। और यहाँ तक तो चलो ठीक था, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि भाई जब तक हम इसको चखेंगे नहीं तब तक हम बता नहीं सकते। तो जब चखने की बात आई तब जो है वो यानी कि चखने के बाद ही हम जो है ठीक ठाक भाव बताएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। तब जो है सबको गुस्सा आया। अब आगे आपको दिया गया इसमें कि यह सुनना था कि एक साथी क्रोध से तिलमिला उठा। अब जैसे उसने कहा कि पहले चखेंगे उसके बाद जो हम आपको भाव बताएंगे, तो ये सुनते ही जो है उनमें से एक साथी को क्या हुआ, बहुत ही अधिक गुस्सा आ गया और वो गुस्से से क्या हो गया, तिलमिला उठा। बोले, क्या बकते हो, चखना क्या होता है। अब जो उसने वो इस तरह से उनसे पूछ लिया कि क्या बक रहा है, चखना यानी क्या होता है, ये कोई यानी कि खाने की आइटम थोड़ी जो तुम चख के बताओगे ऐसा। तभी जो है उसने बताया कि उसने उसी शांत भाव से कहा। अब जो कंडी वाला था उसने बिल्कुल क्या किया, शांत भाव से जो है कहा कि साहब, कहा कि बाई तेज है, बिना चखे कैसे पता लगेगा कि कितना बोझ है, बस यही मेरी कंडी में बैठ जाए। अब जो उसने जैसे यानी कि गुस्से से उसके साथी ने कहा तो उसने जो है फिर अपने शांत भाव से कहा कि साहब, जब तक यानी कि बाई इस कंडी में बैठेंगे तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि उनका वज़न कितना है। आगे फिर अब समझ में आया कि चखने का अर्थ उठाकर देख लेना है। अब जब ऐसा उन्होंने बताया तब जो उनको समझ में आया कि चखने का अर्थ क्या होता है, तो
चखने का अर्थ होता है कि वजन को उठाकर देख लेना। और उसके बाद जो है फिर जो है खूब हंसे और यात्रा भर क्या वो हंसते रहे। और पंजाबी शब्द चुकना से इस गढ़वाली शब्द ने चकना का निश्चय ही कोई संबंध होगा। और जो है हंसते हंसते फिर वो क्या वो लोग सोच रहे कि पंजाबी शब्द यानी चुकना जो होता है उसमें जो है गढ़वाली शब्द क्या निकला है, चखना, यानी कि पंजाबी और गढ़वाली शब्द का कोई यानी कि निश्चयी संबंध होगा। इस तरह से जो है यात्रा भर वो लोग हंसते रहे और अंत में जिस मार्ग से गए थे उसी मार्ग से लौट पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका पाठ यहाँ पर पूरा होता है। और अब जो है आपको इसके स्वाध्याय और शब्दार्थ प्रश्नोत्तर सब लिख लेने हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। जय गायत्री।